हे नाथ नारायण वासुदेव। बोलिए नारायण भगवान की जय। बोलिए श्री हनुमान जी महाराज की जय। बोलिए श्री सुत जी महाराज की। बोलिए श्री गुरुदेव महाराज की जय। प्रेम से बोलेंगे जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। जय श्री राम। तो नैमिषारण्य तीर्थ में श्री शौनकादिक 88,000 ऋषि श्री सुत जी महाराज से बड़ी ही सुंदर पितरों की महिमा की कथा सुन रहे हैं। भगवान श्री नारायण श्री गरुड़ जी महाराज को यमलोक का मार्ग, नरक में किस किस प्रकार से मनुष्य ने अपने फल को भुगतना पड़ता है, इन सब की बड़ी ही सुंदर कथा सुना रहे हैं। भगवान श्री नारायण कहने लगे कि हे गरुड़, बताया कि 84 लाख योनियों के बाद जब हमें अंत में ये मानव शरीर प्राप्त होता है तो इसका कारण, क्योंकि मानव शरीर ही कल्याण का साधन है। बताया गया कि जीवात्मा अगर अपना कल्याण चाहती है तो उसने ये मानव तन पाकर अनेक प्रकार के धर्म कार्यों को करना चाहिए। भगवान कहने लगे जो व्यक्ति धर्म के कार्य करता है उनके ऊपर मेरा विशेष आशीर्वाद रहता है। जो मेरे कहे अनुसार चलता है उसे किसी भी प्रकार से कोई दुख तथा संकट उठाना नहीं पड़ता। अगर उसके प्रारब्ध में दुख लिखे भी हैं तो भी वह दुख बहुत थोड़े के रूप में ही उसे प्राप्त होते हैं तथा अंत में उसी की जीत होती है। बताया गया कि श्री अर्जुन जी भगवान श्री कृष्ण के परम भगत थे। ऐसे तो भगवान श्री कृष्ण से अनेक प्रकार के अर्जुन के संबंध थे, लेकिन उन संबंधों के साथ साथ भगवान कृष्ण के मित्र भी थे। भगवान ने जो कह दिया सो कह दिया। अर्जुन कभी भी उस बात को टालता नहीं था। भगवान ने जो कह दिया वो एकदम पत्थर की लकीर है। भगवान के कहे अनुसार चला। भगवान ने जो गीता का उपदेश दिया उसके अनुसार चला तो कौरवों को जीतकर तथा फिर से अपना राज्य प्राप्त कर लिया। तो भगवान ने बताया कि जो मेरे मार्ग पर चलता है, बताए हुए मार्ग पर चलता है, उसकी अंत में जीत होती है। नाना प्रकार के उसे सुख प्राप्त होते हैं तथा उसके जीवन के सभी कष्टों तथा संकटों का मैं हरण कर लेता हूं। महाभारत में प्रसंग आता है श्री कर्ण जी महाराज का। वह कर्ण जी महाराज जो प्रतिदिन भगवान सूर्य की पूजा करते थे और सूर्य के बहुत बड़े भगत थे, भगवान सूर्य नारायण के। सुबह उठते ही पूजा प्रारंभ करते और घंटों तक उनकी पूजा चलती थी। उन्हें आभास नहीं रहता था कि 1 घंटा निकल गया, 2 घंटा निकल गए, 3 निकल गए, 4 निकल गए।
और भगवान सूर्य नारायण उनकी इस प्रकार की भक्ति तथा तपस्या आदि से प्रसन्न होकर अनेक प्रकार की शक्तियां प्रदान की कर्ण को, यहां तक कि सुरक्षा कवच प्रदान किया। यह सुरक्षा कवच जब तक तुम्हारे पास है, जब तक तुम्हारी मृत्यु नहीं हो सकती। भगवान कहता है जो सच्चे मन से मेरी देवताओं की किसी की भी भक्ति करता है उसे फल की प्राप्ति अवश्य होती है। कर्ण भगवान सूर्य का उपासक था, उनका भगत था, नित्य आराधना करता, संध्या करता, सब कुछ करता, लेकिन उसमें एक ही चीज गलत थी। क्या? उसकी संगति गलत थी। ऐसे वो धर्मात्मा था, दानी था, स्वर्ण का दान रोज करता, ढेरों स्वर्ण का दान, नाना प्रकार के अनेक प्रकार के धर्म कार्यों को करता, लेकिन जीवन में एक ही चीज गलत थी, संगति। उस संगति के कारण उसका यश नहीं फैला। नहीं तो भक्तों के, दान करने वालों के कितने यश फैलते हैं संसार में। कर्ण का यश नहीं फैला क्योंकि उसकी संगति गलत थी। भगवान ने कहा जो सबसे विशेष बात है वो संगति की ही है। आप कितने भी ज्ञानवान हो, कितने भी भक्ति को करने वाले, पूजा पाठ को करने वाले हो, लेकिन अगर आपकी संगति बिगड़ गई, आपका साथ बिगड़ गया, तो मानो आपका जीवन बिगड़ गया। अपना कल्याण के लिए, अपने उद्धार के लिए, आवागमन के चक्कर से मुक्त होने के लिए हमने हमारी संगति पर विशेष ध्यान देना पड़ेगा। फिर भी भगवान श्री कृष्ण इतने कृपालु थे। कर्ण की संगति गलत थी, लेकिन फिर भी देखा कि ये भगवान सूर्य का उपासक है। इसने भगवान की कठिन तपस्या की, कठिन पूजा की, और कर्ण को भी इस पूजा का बड़ा सुंदर फल प्राप्त हुआ। जिस प्रकार से हम कल कथा सुना रहे थे, भगवान श्री रामचंद्र जी ने जटायु को अपने पिता के समान समझकर उनकी सारी क्रियाएं करी, उसी प्रकार से श्री कर्ण जी के कहने पर भगवान श्री कृष्ण ने कर्ण का दाह संस्कार किया। इससे बड़ा उद्धार और क्या होगा। लेकिन यह उद्धार कर्ण का क्यों हुआ? क्योंकि भगवान सूर्य नारायण का भगत था, प्रतिदिन घंटों पूजा करता था। तो बताया अपने पापों को नष्ट करने के लिए हमने अधिक से अधिक पुण्य करने चाहिए। उन पुण्यों के प्रभाव से ही हमारे पाप नष्ट होते हैं तथा हमें सुंदर फल की प्राप्ति होती है। अनेक प्रकार की आपको कथाएं सुनाई। कथा तो भगवान नारायण श्री गरुड़ जी महाराज से कहने लगे, एक समय की बात है जब बिंदु नाम का एक ब्राह्मण था। वो ब्राह्मण बड़े धर्म कर्म को करने वाला था, लेकिन धर्म कर्म करते 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 एक दो गलत व्यक्ति उसे मिल गए। एक दो गलत व्यक्ति जब उसे मिल गए, धीरे धीरे उसकी संगति बिगड़ गई, और जब अपना साथ बिगड़ गया तो सारा धर्म कार्य छूट गया। जब सभी प्रकार का धर्म कार्य छूट गया तो क्या हुआ? अब तो वो उनके साथ मिलकर चोरी करने लगा, डकैती डालने लगा, और तो और स्त्रियों के साथ घूमने लगा। जो उसकी पत्नी थी चंचुला नाम की, उसने अपने पति को बड़ा समझाया कि हे पतिदेव, हमने ब्राह्मण योनि में जन्म लिया है, मानव तन बड़ी मुश्किल से मिला है, पृथ्वी पर कुछ चीजें बड़ी मुश्किल है। सबसे पहले तो हमारा मानव योनि में जन्म लेना ये बड़ा कठिन है। 84 लाख योनियां बड़ी भयंकर है। किसी जीव को अपने छोटे छोटे पैरों से चलना पड़ता है,
और किसी के तो पैर ही नहीं होते, पेट से ही रेंगना पड़ता है। अब आपको कह दिया जाए अपने पेट से चलकर घर जाओ तो कैसे जाओगे? अलग अलग प्रकार की ऐसी ऐसी योनियां होती है कि जीवात्मा उन योनियों में जाकर बड़े भयंकर कष्ट को भोगती है। तो सबसे पहले तो सबसे ज्यादा कठिन तो यही है कि हमारा मानव तन प्राप्त होना। दूसरा, अगर मानव तन भी मिल गया तो उसमें भी ब्राह्मण के घर जन्म लेना, और अगर मानव तन भी मिल गया तो हमारा भारत में जन्म लेना, क्योंकि भारत की भूमि ही सारे विश्व में सबसे पवित्र भूमि मानी गई। क्यों? जितने भी तीर्थ हैं, जितने भी पवित्र नदियां हैं, पवित्र पर्वत हैं, सब भारत की भूमि पर। कोई 1 2 3 4 कोई बाहर होगा नहीं, तो सब के सब भारत में। और भारत की ऐसी परम पवित्र भूमि जहां पर बड़े से बड़े एक से एक संतों का, महात्माओं का, भक्तों का जन्म हुआ। अरे भक्तों संतों की तो चले कहां, जहां भगवान भी अलग अलग समय पर अलग अलग रूप लेकर यहां अवतार लेते हैं, प्रकट होते हैं। भगवान के सभी प्रकार के अवतार यहीं हुए। ऐसी परम पवित्र भारत की भूमि पर भी आपका जन्म हो गया, ये भी भगवान ने आप पर बड़ी कृपा करी। तो बताया कि उस पत्नी ने, चंचुला ने अपने पति को समझाया कि ये इतनी सारी वस्तुएं हमें बड़ी मुश्किल से मिली है, अपने जीवन को संभाल कर चलाओ। हे पतिदेव, आप बुरे काम मत करो। लेकिन पतिदेव ने कहा पत्नी की सुननी थी। जैसे ही पत्नी समझाने लगती, पति उसके साथ मारपीट शुरू कर देता। बहुत समय व्यतीत होता रहा। जब व्यतीत होता रहा तो एक समय ऐसा भी आया, अलग अलग प्रकार की स्त्रियों को, वेश्याओं को अपने घर में लाने लगा। स्त्री फूट फूट कर रोने लगी। स्त्री के साथ एक पल के लिए भी ना बैठता। सभी क्रियाएं, पाप आदि, चोरी, डकैती, जुआ, सब कुछ गलत कार्य करता। जब समय ऐसे व्यतीत होने लगा, पत्नी ने बहुत समझाया, लेकिन जब हमारी आंखों के सामने गलत कार्य होता है तो हम बहुत कोशिश करते हैं कि उस गलत कार्य से बच जाएं। लेकिन एक समय ऐसा आता है कि वो गलत कार्य हमें भी अपने आप में घेर लेता है। वैसा ही उस चंचुला के साथ हुआ। जब पतिदेव रोज उसके सामने आंखों के गलत कार्य करते थे, उसका कहा नहीं मानते थे, तो धीरे धीरे उसकी बुद्धि भी परिवर्तित हो गई। हाँ, अब तो वो भी पापों को करने लगी। जैसे ही उसका पति बाहर जाता, पर पुरुषों को बुलाने लगी, उनके साथ समय व्यतीत करने लगी। एक दिन क्या हुआ, वह किसी पुरुष के साथ अपने घर में बैठकर वार्तालाप कर रही थी। इतने में ही उसका पति आ गया। पति आया, पति को देखकर पुरुष तो भाग गया, लेकिन उसने अपनी पत्नी की बड़ी खबर ली। उसने कहा कि ये सब कुछ हो रहा है। पत्नी ने कहा कि पतिदेव, इसमें दोष तुम्हारा है। अरे मैंने तुम्हें पहले ही समझाया था कि तुम पाप मत करो, मत करो, और देखो आज तुम्हारे पाप ने मुझे भी घेर लिया। अरे मेरी बुद्धि जो धर्म में लगी हुई थी, वो सब धर्म कार्यों को छोड़कर अधर्म में लग गई। अब पतिदेव ने सोचा, अब पतिदेव देखो पत्नी से भी 10 कदम आगे निकला, वो उससे भी बड़ा पापी निकला। कहने लगा कि देखो ये पुरुष आके गया, तुम्हें कुछ देकर गया। महाराज देकर तो क्या जाएगा, थोड़े से पैसे देकर गया। अच्छा कितने? ये देखो मुद्राएं। अरे ये तो बहुत है। तुम ऐसे गया करो, पर पुरुषों को बुलाया करो, और मैं थोड़ी देर बाद आया करूंगा, और फिर हम उसे धमकी देंगे, हम सारे समाज में बताएंगे, परिवार में बताएंगे तुम्हारे, तो वो हमें बहुत सा धन देकर जाएगा। अब देखो, पापी व्यक्ति की बुद्धि पाप में ही चलती है, उसकी बुद्धि पाप में ही चलती है। पत्नी को ऐसा पाठ बटाया, पत्नी भी खुश हो गई, पति भी खुश हो गया, और देखो भैया अच्छा व्यापार शुरू हो गया। अब तो करते 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 धन का भी ढेर लग गया, और धन का ढेर लग गया तो समय व्यतीत होता रहा।
अब तो समय बीतने के साथ साथ जो बिंदु नाम का वो व्यक्ति था, उसका पति था, अंत समय उसका निकट आ गया। अंत समय निकट आ गया, सारे शरीर में ज्वर नामक रोग हो गया, सारे शरीर में भयंकर कीड़े पड़ गए। उसकी पत्नी रोज लाखों कीड़ों को निकालती, वो फिर पड़ जाते। तड़प तड़प के कभी रोता कभी चिल्लाता, हाय मेरी रक्षा करो, हाय मेरी रक्षा करो। लेकिन उसका पाप उसकी रक्षा करने ही ना देता, पाप इतना भयंकर। एक दिन ऐसा आया कि यमराज के दूत आकर उसके सामने खड़े हो गए, और खड़े हो गए तो उसके प्राणों को खींचकर ले गए। जब धर्मराज के सामने उसको ले जाया गया, क्या बताओ इसने कितने पाप किए? अरे महाराज, इसने तो अपने जीवन में इतने सांस भी नहीं लिए जितने पाप किए, हम क्या गिनाए? अरे ऐसे भयंकर पापी को प्रेत योनि में डाल दो, और प्रेत बनाकर भयंकर एक पर्वत पर फेंक दिया गया, जहां वो दिन रात सुबह शाम चिल्लाता, ना कुछ खाने को मिलता ना पीने को। बच्चों ने देखा कि माता के तो कार्य बड़े गलत हैं, और ऐसी माता को हम घर में रखेंगे तो हमारी पत्नियां और बिगड़ जाएगी, हैं? बच्चों ने क्या किया? बच्चों ने धक्का मार के घर से निकाल दिया। जवानी सारी ढल चुकी थी, बुढ़ापा आ गया था। अब भैया कोई भी ना उसको देखता, ना कोई उसको पूछता। जवानी का ही जोर है प्यारे, जो भी कर ले, या भक्ति कर ले या पाप कर ले। भटकते 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 एक नगर में गई। नगर में गई तो वहां एक ब्राह्मण देवता किसी मंदिर में बैठकर कथा कर रहे थे, और जैसे ही वो मंदिर के सामने से जा रही थी, उसके कानों में बात पड़ी। क्या? अरे जो स्त्री अपने पुरुषों को छोड़कर पर पुरुषों के साथ नाना प्रकार के गलत कार्य करती है, उनके साथ संबंध भी रखती है, या उनको गलत दृष्टि से देख भी लेती है, तो हजारों वर्षों तक उसके नरक के अग्नि कुंड में पकाया जाता है, जलाया जाता है। जैसे ये बात उसके कानों में पड़ी, मानो उसके रोंगटे खड़े हो गए, और उसको पूरा अपना जीवन याद आ गया, आंखों के सामने डोलने लगा कि मैंने कितने पाप किए। अब भैया वो मंदिर के बाहर बैठ गई। जैसे सभी लोग कथा छोड़कर सुनकर गए, कथा जैसे ही समाप्त हुई, अब तो वो मंदिर में गई, ब्राह्मण के चरणों में गिरकर रोने लगी कि हे ब्राह्मण देवता, मेरा कल्याण करो। उसने अपने जीवन का वृतांत सुनाया। ब्राह्मण ने कहा कि भगवान की कथा को सुनो, भगवान के नाम को लो, क्योंकि भगवान की कथा, भगवान का नाम, अरे बड़े से बड़े पापों को नष्ट करने वाला है। उसने वैसा ही किया, भगवान की कथा को सुना, और भगवान की कथा का फल सुनने का क्या प्राप्त हुआ कि जैसे ही भगवान की कथा संपूर्ण हुई, भगवान का विमान उसे लेने के लिए आ गया। देखो कितने सच्चे मन से कथा सुनी। अरे जीवन भर इतने भयंकर पाप किए, लेकिन जैसे ही भगवान के सानिध्य में बैठी, सब कुछ भूल गई। अपना पराया क्या किया क्या नहीं किया सब कुछ भूलकर अपना पूरा समर्पण भगवान के चरणों में कर दिया। जब ही सुंदर विमान उसके लिए प्रकट हो गया, और मानो जब उसके लिए विमान प्रकट हुआ तो क्या उसने नरक में जाना पड़ेगा? नहीं। अरे वो तो शिवलोक में कैलाश पर्वत पर भगवान शंकर की मां पार्वती की सेवा में चली गई। मां पार्वती ने उसे अपनी सखी बना लिया और बैठकर मां के चरणों की सेवा करती। एक दिन चरण दबाते दबाते अपने पति को याद कर लिया कि मेरा तो कल्याण हो गया, लेकिन मेरा पति कहां होगा जिसने मेरी तरह लाखों प्रकार के पाप किए। ऐसे सोचकर उसकी आंखों में आंसू आए। आंसू जैसे ही मां पार्वती के चरणों पर गिरा, मां ने पूछा कि बेटी क्यों रो रही है? मां, मेरा एक बिंदु नाम का पति था,
उसने भी बड़े पाप किए थे, वो पता नहीं कहाँ होगा। अरे माँ ने कहा क्यों चिंता करती है, अभी पता कर देते हैं। अपने गणों को बुलाया, पता करो कहाँ है। अरे माँ हमने पता कर लिया, वो तो पृथ्वी पर एक भयंकर पर्वत पर पड़ा है, प्रेत बनकर, भयंकर प्रेत। ऐसा प्रेत कि ना कुछ खाने को मिलता ना पीने को मिलता। सैकड़ों वर्ष व्यतीत हो गए, हाय 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 चिल्ला रहा है। चंचुला ने कहा कि माँ मुझ पर जैसी कृपा करी मेरे पति पे भी करो। माँ पार्वती ने कृपा करी, भगवान शिव शंकर के गण तंबरू को बुलाया और कहा उसके भी जाकर पाप नष्ट करो, भगवान की कथा को सुनाओ। चंचुला ने जाकर सुंदर आसन लगाया और जैसे ही उसने कथा प्रारंभ की तो उस प्रेत ने क्या किया, अरे कभी वो रोने लगता, कभी वो चिल्लाने लगता, कभी वो हंसने लगता, कभी जोर जोर से बोलने लगता, कभी कूदने लगता, कभी भागने लगता। अब मानो मैं कथा सुना रहा हूं और आप ये सारे कार्य कर रहे हो, तो क्या मैं कथा कह पाऊंगा? तो तंबरू को बड़ा क्रोध आया। उसने कहा कि चंचुला इस प्रकार से तो मैं कथा नहीं सुना पाऊंगा। तो कहने लगी महाराज आप भी कुछ करो, अभी इसका इलाज करता हूं। क्या किया, भगवान शंकर का तो गण था ही, आंख बंद करी, क्रोध आया और जैसे ही क्रोध आया एक पाश को प्रकट किया, जिस प्रकार से यम पाश होता है, मानो कोई रस्सी को प्रकट किया और उसको प्रकट कर कर उसको अपने बल पूर्वक उसको पकड़ा, उसको जकड़ा और बांध कर वहां पटक दिया। हाथ पैर मुंह कान, कान तो खुले रहे, हाथ पैर मुंह सब कुछ बांध दिया कि बेटा अब भाग कहां भागेगा, कैसे रोएगा, कैसे चिल्लाएगा। कथा को संपूर्ण किया और कथा जैसे ही उसने एकाग्रचित होकर सुनी, उसका भी कल्याण हो गया। तो भगवान नारायण कहते हैं कि हे गरुड़, इस पृथ्वी पर जाने अनजाने में व्यक्ति मानो पाप कर्म में लग भी गया है, उससे कोई भी पाप बन भी गए हैं, कोई भी पाप हो भी चुका है, फिर भी सच्चे मन से वो उनका प्रायश्चित कर ले तो उसका कल्याण हो जाएगा। बताया गया युधिष्ठिर जी महाराज ने अपने समस्त भाइयों को लेकर, अपनी पत्नी को लेकर स्वर्गारोहण, स्वर्ग की यात्रा प्रारंभ की कि हम स्वर्ग चलते हैं। परीक्षित को राजा बनाया और देखने लगे समय विपरीत हो रहा है, कुत्ते रो रहे हैं, मूर्तियों के आंखों से आंसू टपकते हुए दिखाई दे रहे हैं, ना मौसम नहीं है फिर भी वर्षा हो रही है, तूफान हो रहा है, सियार रो रहे हैं। जब ऐसी उल्टी सीधी विपरीत परिस्थितियां देखी तो वो समझ गए क्या, कि कलयुग आने वाला है। वो कहने लगे कलयुग आने वाला है, उससे पहले ही हमने स्वर्गारोहण करना चाहिए, स्वर्ग जाना चाहिए। अब हम पृथ्वी पर रहकर क्या करेंगे? अपने पुत्र परीक्षित को राजा बनाया और स्वर्गारोहण की यात्रा प्रारंभ की। स्वर्गारोहण की यात्रा प्रारंभ की तो क्या हुआ, जैसे जैसे आगे बढ़ने लगे स्वर्ग की तरफ, कहते ना स्वर्ग की पैड़ी, अब तो मनुष्यों ने अपने पापों से सब कुछ लुप्त कर दिया, नहीं तो वो पैड़ी दिखाई देती थी। तो उस पैड़ी की तरफ बढ़ने लगे जो स्वर्ग की तरफ जाती थी। तो क्या हुआ, बढ़ते 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 सबसे पहले द्रौपदी के प्राण निकल गए। चलते चलते वो पृथ्वी पर गिर पड़ी और कहने लगी महाराज, मैंने अपने जीवन में ऐसा कौन सा पाप कर दिया कि मैं स्वर्ग नहीं जा सकती, शरीर के साथ स्वर्ग नहीं जा सकती। वो क्या कर रहे थे, शरीर के साथ ही तो स्वर्ग जा रहे थे। मैंने ऐसा कौन सा पाप किया कि मैं शरीर के साथ स्वर्ग नहीं जा सकती। तो युधिष्ठिर जी महाराज कहने लगे कि द्रौपदी, तेरे पति 5 थे, मतलब तेरे पति 5 है, हम 5 भाई तेरे पति हैं,
और तू पांचों की पत्नी है, लेकिन तूने कभी भी पांचों को एक समान नहीं समझा। तूने केवल अर्जुन को ही विशेष अपना पति तथा विशेष प्रेम दिया, सभी को एक समान नहीं समझा। इसलिए तेरे एक पाप आकर चिपक गया, और तेरे वो पाप आकर चिपक गया तो तू शरीर के साथ स्वर्ग नहीं जा सकती। ठीक है महाराज, द्रौपदी जी के प्राण छूट गए और सब स्वर्ग की तरफ बढ़ने लगे। अब जैसे ही आगे बढ़ने लगे तो बढ़ते 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 नकुल और सहदेव के प्राण निकल गए। जैसे ही वो पृथ्वी पर गिरे, कहने लगे कि भैया अब हम क्यों नहीं जा सकते, हमने क्या कर दिया? किया तो तुमने कुछ नहीं, लेकिन तुम्हें अपनी सुंदरता का बड़ा घमंड था कि मुझसे ज्यादा सुंदर तो कोई है नहीं। अपनी सुंदरता का, अपनी ध्वनि का, अपनी आवाज का, अपने गुणों का तुम्हें बड़ा घमंड था। और जैसे ही हमारे जीवन में कोई घमंड आ जाए तो पाप आकर हमसे चिपक जाता है। उसी पाप के कारण तुम स्वर्ग तक सशरीर नहीं जा सकते। अब आगे बढ़ने लगे। अब आगे बढ़ते 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 बेचारे भीम के प्राण निकल गए। अब भीम जैसे ही धरती पर गिरा, कहने लगा कि भैया मैंने क्या कर दिया, मैंने क्या किया? युधिष्ठिर जी ने कहा कि भीम तुमने किया नहीं, अरे तुम तो रोज ही करते थे। क्या? अरे हजारों आदमियों का खाना तो तुम अकेले खा जाते थे, हैं? अधिक भोजन खाने से भी दोष लगता है। अगर तुम हजारों व्यक्तियों का खाना ना खाते, भोजन ना खाते, तो तुम्हारी जगह हजारों व्यक्तियों का पेट भरता। अधिक कोई भी काम करने से दोष तो लगेगा, तो इसलिए तुम भी नहीं जा सकते। ठीक है महाराज, आप ही जाओ। अर्जुन जी और युधिष्ठिर जी अब बढ़ रहे हैं। अर्जुन जी युधिष्ठिर जी बढ़ने लगे। जैसे ही पैड़ी पास आई, अर्जुन के भी प्राण निकल गए। अर्जुन कहने लगे भैया मैंने क्या किया? युधिष्ठिर जी महाराज कहते हैं चिंता क्यों करता हो, मैं बताता हूं। अब देखो अर्जुन कहता महाराज आप यही नोट करते थे क्या कौन क्या कर रहा है, हैं? तो कहने लगे कि मैंने क्या किया? अरे जैसे ही कौरवों को, समस्त सेना को तुमने सबसे पहले दिन अपने सामने खड़े देखा, जैसे ही कौरवों की समस्त सेना तुम्हारे सामने आई युद्ध में पहले दिन, तो पहले दिन ही तुमने क्या किया, क्या कहा? तुमने हुंकार भर के जोर से कहा कि ये कौरव मेरे सामने क्या है, अरे इनको तो एक दिन में मैं ढेर कर दूंगा। क्या कहा अर्जुन ने? अरे एक दिन में इन समस्त कौरवों को ढेर कर दूंगा। ये मेरे सामने क्या है, मैं भी बड़ा धुरंधर हूं, गांडीवधारी हूं। तो भैया क्या तुम एक दिन में ढेर कर पाए? जब नहीं कर पाए तो तुम कैसे जा सकते हो? तुम्हारी वो प्रतिज्ञा झूठी हो गई। ठीक है महाराज। इस प्रकार से युधिष्ठिर जी स्वर्ग की तरफ बढ़ने लगे। उनके साथ एक श्वान, एक कुत्ता भी पीछे पीछे चल रहा था। स्वर्ग की पैड़ियां नजदीक आ गई, और जैसे ही नजदीक आई भगवान का सुंदर विमान आ गया युधिष्ठिर जी को लेने के लिए। सभी पार्षद बोले कि हे युधिष्ठिर जी महाराज, हे धर्मराज, आप इस विमान में बैठिए, यह आपको स्वर्ग लेकर जाएगा। युधिष्ठिर जी ने कहा कि मैं अकेला नहीं बैठूंगा। क्या क्यों? अरे जो मेरा परिवार इतने सालों से मेरे साथ चलता हुआ आया, और जैसे ही स्वर्ग जाने का समय आया सबने मेरा साथ छोड़ दिया, लेकिन ये श्वान, ये कुत्ता अंत समय तक मेरे साथ आया है, और अब इसके बिना मैं स्वर्ग नहीं जाऊंगा। पार्षदों ने समझाया क्या श्वान भी वहां जाता है? अरे वहां तो मनुष्य जाते हैं, मानव जाते हैं, जो पुण्य करता है वो जाते हैं, ये कुत्ता क्या पुण्य करेगा? अब युधिष्ठिर जी महाराज कहने लगे कि मर्जी तुम्हारी है, मैं इसके बिना जाने वाला नहीं हूं।
पार्षदों ने अनेक बार समझाया, युधिष्ठिर जी नहीं माने। जब नहीं माने तो उस श्वान में से धर्मराज यमराज स्वयं प्रकट हो गए, जो उनकी परीक्षा लेने के लिए उनके साथ साथ चल रहे थे। क्या वास्तविकता में युधिष्ठिर जी धर्मराज हैं, धर्म पर चलने वाले हैं या नहीं? तो बताया कि व्यक्ति जब धर्म पर चलता है तो धर्म भी अंत समय तक उसका साथ देता है। धर्म उसका साथ नहीं छोड़ता, जो व्यक्ति धर्म का साथ नहीं छोड़ता, जो व्यक्ति अपने धर्म की रक्षा करता है, धर्म उस व्यक्ति की रक्षा करता है। तो श्री नारायण भगवान श्री गरुड़ जी महाराज को कहने लगे कि इस प्रकार से व्यक्तियों ने अपने धर्म का त्याग नहीं करना चाहिए। धर्म के त्याग करने का अर्थ यही है कि नरक में जाना। उसने अपने हाथों से अपने नरक के दरवाजे खोल लिए। कहने लगे, हे गरुड़ जी, इस प्रकार से इस पितृपक्ष में नाना प्रकार के धर्म कार्यों को करना चाहिए। बताया गया कि व्यक्ति के प्राण निकल जाते हैं, 13वें दिन किसी भी पुरुष की यम यात्रा प्रारंभ होती है। यम उसको यात्रा करवाना प्रारंभ करवाते हैं। अगर कोई स्त्री है तो उसकी 12वें दिन और पुरुष की 13वें दिन वो यात्रा प्रारंभ हो जाती है। कहने लगे, सूक्ष्म शरीर के द्वारा वो आगे बढ़ता है, अनेक प्रकार के कष्टों को भोगता है, 16 प्रकार की अलग अलग पुरियों से होकर निकलता है। आगे जाकर उसके पाप तथा पुण्य उसे दिखाए जाते हैं। नाना प्रकार की बातें उससे पूछी जाती है कि तूने भगवान की महिमा, भगवान की भक्ति, भगवान के व्रत उपवास आदि को धारण किया या नहीं किया। कहने लगे, इस प्रकार से जो व्यक्ति इस जन्म में ही बहुत सारे पुण्यों को कर लेता है, उस व्यक्ति ने फिर पृथ्वी पर आना नहीं पड़ता। कहने लगे, इस प्रकार से मानव अपने कल्याण के साधन के लिए धर्म का आसरा ले, धर्म के मार्ग पर चले। भगवान कहने लगे, अपने पापों को नष्ट करने के लिए हमने अलग अलग प्रकार के धर्म कार्य करने चाहिए। भगवान के ग्रंथों को, शास्त्रों आदि का अध्ययन करना चाहिए। गीता जी का, रामायण आदि का पाठ करना चाहिए। ये नित्य करने से हमारे नित्य किए हुए पाप नष्ट हो जाते हैं। कहने लगे, ब्राह्मण के पास जो विचार हैं, जो उनके प्रवचन हैं, वे जीव के कल्याण के लिए हैं, जिससे जगत का कल्याण होता है। वेश्य के पास जो धन है, वो धन लोगों की सेवा करने के लिए, धर्म का कार्य करने के लिए है। इस प्रकार से जो स्त्रियां गलत रास्ते पर चलती है, जैसे अभी चंचुला का बताया, जो स्त्री चंचुला की तरह बन जाती है, उनकी 3 पीढ़ियों का नाश हो जाता है। 3 पीढ़ियां अगर उसकी स्वर्ग में, पितृलोक में कहीं भी बैठी हो तो उनका सारा कुछ नष्ट हो जाता है और उन्हें नरक में धकेल दिया जाता है। अब ये 3 पीढ़ियां कौन सी है? 3 पीढ़ियां बताई गई। एक अपने पिता की, जिस पिता के घर उसने जन्म लिया, एक उसके पति की, जिस पति के घर में वो शादी करके गई, और तीसरी पीढ़ी कौन सी? उसके मामा की, जो उसके मामा आदि हैं। इस प्रकार से पिता, पति और मामा, 3 पीढ़ियां हो गई, 3 अलग अलग परिवार हो गए। तीनों परिवार नष्ट हो जाते हैं, उनका सारे धर्म कार्य आदि नष्ट हो जाते हैं। तथा जो व्यक्ति अपने इस शरीर पर यज्ञोपवीत को धारण करता है, बताया गया जैसे 4 प्रकार के ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय तथा शूद्र, 4 प्रकार के वर्णों में इस मानव योनि को बांटा गया। कुछ ब्राह्मण हैं, कुछ वैश्य हैं, कुछ क्षत्रिय तथा कुछ शूद्र हैं। तो बताया गया ब्राह्मण, वैश्य और क्षत्रिय, इन तीनों को यज्ञोपवीत धारण करने का अधिकार है। यज्ञोपवीत यानी जनेऊ, इन तीनों ने जनेऊ धारण करना चाहिए। शूद्रों को इसका अधिकार नहीं दिया। अगर शूद्र उन व्यक्तियों की सेवा भी करते हैं तो उनको वो धर्म कार्य प्राप्त हो जाता है। तो बताया गया जैसे ये तीनों ब्राह्मण, वैश्य और क्षत्रिय ये आकर मंदिर में पूजा पाठ करते हैं, व्रत उपवास करते हैं, शूद्रों के लिए इतना कुछ नहीं बताया गया। अगर शूद्र मंदिर के बाहर से जाता हुआ भी मंदिर के दर्शन कर ले तो उसे मंदिर के अंदर बैठ के पूजा करने का फल प्राप्त हो जाता है।
उसने कोई व्रत उपवास करना ज्यादा जरूरी नहीं है, उसने भगवान को बाहर से भी नमन कर लिया तो बड़े से बड़े व्रत का, बड़े से बड़े यज्ञ का उसे फल प्राप्त हो जाता है। तो बताया गया ब्राह्मण, क्षत्रिय तथा वैश्य ने, तीनों ने यज्ञोपवीत को धारण करना चाहिए, जनेऊ को धारण करना चाहिए। आजकल तो प्रथा बदलती जा रही है, ब्राह्मण ही सारे धारण नहीं करते, लेकिन बताया जो व्यक्ति अपने शरीर पर यज्ञोपवीत धारण करता है, जनेऊ धारण करता है, जैसे ही उसके प्राण निकलते हैं, प्राण निकलते ही उस यज्ञोपवीत की महिमा से, उस जनेऊ की महिमा से उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। देखो एक जनेऊ की कितनी महिमा है, एक यज्ञोपवीत की। जो व्यक्ति अपने तन पर यज्ञोपवीत धारण करता है उसने नरक में जाना नहीं पड़ता। यज्ञोपवीत धारण पुरुष करते हैं, स्त्रियां नहीं करती, क्योंकि स्त्रियों के जो धर्म होते हैं वो आते हैं, इसलिए वो अपवित्र होता है। तो बताया गया यज्ञोपवीत जनेऊ पुरुष आदि ने धारण करना चाहिए, और जो स्त्री ऐसे लोगों की सेवा भी कर देती है उसे भी वो फल प्राप्त हो जाता है। कुछ भी भगवान ने किसी चीज का बंटवारा नहीं किया, पुण्य सबको बराबर मिलेगा। तो भगवान नारायण कहने लगे इस प्रकार से जो व्यक्ति यम आदि की पीड़ाओं से बचना चाहते हैं वह नाना प्रकार के पुण्यों को करे, वृक्षों को लगाए, जल का दान करे, अन्न का दान करे, गौशाला आदि में दान करे। इसमें भगवान कृष्ण तथा रुक्मिणी का एक प्रसंग आया। रुक्मिणी जी भगवान कृष्ण से प्रेम करती थी, भगवान कृष्ण की कथाओं को सुना करती थी। सुनते सुनते रुक्मिणी जी को प्रेम हो गया। प्रेम हो गया तो जैसे उनके भाई ने उनका संबंध पक्का किया तो उनको चिंता हो गई, अगर मेरा जिससे संबंध हुआ है उससे मेरा विवाह हो गया तो भगवान कृष्ण की मुझे कैसे प्राप्ति होगी। तो उसने क्या किया, 7 श्लोक का एक पत्र लिखा। जब 7 श्लोक का एक पत्र लिखा तो क्या हुआ, 7 श्लोकों के पत्र में एक श्लोक उसने क्या लिखा, रुक्मिणी जी ने उसमें से एक श्लोक लिखा कि जो भी मेरे पिताजी के द्वारा मुझे थोड़ा सा धन प्राप्त होता है, मानो हर माता पिता अपने संतान को, अपने बच्चों को कुछ ना कुछ धन प्रदान करते हैं उसके खर्चे के लिए, कोई मनपसंद चीज खाने के लिए, लाने के लिए। तो रुक्मिणी जी उस पत्र में क्या लिख रही है, अरे जो मेरे पिताजी के द्वारा मेरे खर्चे के लिए धन प्राप्त होता है मुझे, उनमें से मैं आधा धन निकाल कर धर्म के कार्य करती हूँ, उसको मैं मंदिरों में लगाती हूँ, उसको मैं गौशाला में लगाती हूँ, उसके लिए सुंदर वृक्ष लगवाती हूँ। हे नारायण भगवान, अगर आप मेरे इन सभी धर्म कार्यों से प्रसन्न हो तो कृपया करके मुझे लेने आ जाओ। तो देखो रुक्मिणी जी भी कह रही है भगवान श्री कृष्ण को कि अपने धन को हमने कहां कहां लगाना चाहिए। धर्म कार्य में रुक्मिणी ने अपने धन को लगाया। इसी वचन के कारण, इसी श्लोक के कारण भगवान श्री कृष्ण उन्हें लेने आ गए। तो कहने लगे इस प्रकार से बताया गया कि जो पवित्र कर्म करता है, सत्कर्म करता है, अंत समय में उसे किसी प्रकार का दुख उठाना नहीं पड़ता। जो तीर्थ यात्रा करता है और तीर्थ यात्रा के पूरे नियम निभाता है, तीर्थ यात्रा पे जाकर किसी प्रकार की कोई कमी नहीं निकालता, हाय यहाँ कितनी गंदगी है, देखो हमारा शहर तो बड़ा साफ है और यहाँ देखो चारों तरफ कितना कूड़ा करकट। अरे भैया तू कूड़ा करकट देखने गया है या यात्रा करने गया है? तो भगवान नारायण कह रहे हैं जो तीर्थ यात्रा नियम से निभाता है, किसी प्रकार की कोई कमी, क्रोध आदि, अहंकार आदि नहीं करता, अपने मन में विचारों को नहीं लाता, तो उसके हृदय में मैं स्वयं प्रकट हो जाता हूँ। और जिसके हृदय में मैं स्वयं प्रकट हो जाता हूँ उसके पाप उसी समय नष्ट हो जाते हैं। तो बताया गया इस प्रकार से सत्कर्म करने वाले व्यक्ति को ये 100% तय है, उसे स्वर्ग ही प्राप्त होता है। भगवान नारायण श्री गरुड़ जी महाराज से कह रहे हैं, इसलिए व्यक्तियों ने अधिक से अधिक सत्कर्मों को करना चाहिए। कहने लगे इस प्रकार से व्यक्ति अगर सत्कर्म करता है, धर्म उपवास आदि करता है, तो उसके जन्म जन्मांतर के पाप तो नष्ट होते ही हैं, उसके पितृ पूर्वज आदि जो नरक आदि में या प्रेत पीड़ा आदि में भी है, उन सब का भी कल्याण हो जाता है। भगवान कहने लगे इस प्रकार से इस पितृ पक्ष में नाना प्रकार के शुभ कार्यों को करना चाहिए। कहने लगे कि व्यक्ति ने
अपने जीवन में गुरु को धारण जरूर करना चाहिए, क्योंकि जिसने अपने जीवन में गुरु को अपनाया है, गुरु के अपनाने वाले व्यक्ति को ही भगवान की प्राप्ति होती है। क्योंकि हमारे जीवन में अगर कोई गुरु नहीं है तो हमें भगवान की प्राप्ति नहीं हो सकती। सबसे पहले हमने जीवन में अपने गुरु को धारण करना चाहिए, क्योंकि हमारे गुरुदेव भी हमारे समस्त पापों को नष्ट कर देते हैं। जो मनुष्य प्रायश्चित करके मेरे चरणों में समर्पित हो जाता है, उसके सारे पाप मैं नष्ट कर देता हूँ। कहने लगे, हे गरुड़, उसे किसी भी प्रकार के दुखों को नहीं उठाना पड़ता, क्योंकि कर्म के कारण ही व्यक्ति ने अलग अलग प्रकार की योनियों में जन्म लेना पड़ता है। और जो मेरे चरणों में समर्पित होता है, मैं उनके सभी पाप कर्मों को नष्ट कर देता हूँ। कहने लगे, जो नित्य भगवान की पूजा करता है, सूर्य की उपासना करता है, भगवान शंकर की पूजा करता है, नारायण की, माता की, हनुमान जी की, इन सब की पूजा जो प्रतिदिन करता है, प्रतिदिन पूजा के प्रभाव से भी उनके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। और जब भी आप किसी धर्म कार्य के लिए बढ़ते हो तो अनेक प्रकार के आपको उस धर्म कार्य से रोकने के लिए जीव प्रकट हो जाते हैं। पूछने लगे गरुड़ जी महाराज, जब हम धर्म कार्य करते हैं तो अनेक प्रकार के जीव हमें क्यों रोकते हैं, वो कौन है? तो कहने लगे, जब रामायण में श्री हनुमान जी सीता जी का पता लगाने जा रहे थे, किस पे से? समुद्र पे से। जब श्री हनुमान जी, सीता कौन है? सीता भक्ति का प्रतीक है। जब हनुमान जी भक्ति को प्राप्त करने जा रहे हैं, भक्ति की तरफ जा रहे हैं, तो समुद्र में से कौन प्रकट हुई? सुरसा। सुरसा नाम अहिन की माता, राक्षसी सुरसा प्रकट हो गई और कहने लगी, हे जीव, हे बंदर, मैं तुझे आगे जाने नहीं दूंगी। अनेक प्रकार से संकट हनुमान जी के रास्ते में खड़े कर दिए, लेकिन भगवान श्री हनुमान जी का मन सच्चा था। उनका मन श्री रामचंद्र जी और सीता के चरणों में समर्पित था। उस राक्षसी को भी नष्ट करके आगे भक्ति को प्राप्त किया। तो कहने लगे, जब भी जीव भक्ति करता है, धर्म कार्य करता है, अनेक प्रकार की राक्षसियां, अनेक प्रकार के राक्षस उसे रोकने का प्रयत्न करते हैं। कहने लगे, इसलिए अपनी संगति को अच्छा रखो। इस प्रकार से जो जीव इस प्रकार से शुभ तथा अशुभ कर्मों को करता है तथा अशुभ तथा शुभ कर्मों को करने के बाद मेरे चरणों में समर्पित हो जाता है, उसके सभी प्रकार के अशुभ कर्मों का मैं नाश कर देता हूँ। बताया गया कि इस प्रकार से अपने गुरु के बातों पर विश्वास करना, उनके वचनों को मानना, साधु सन्यासियों की सेवा करना, इसी से जीव का कल्याण होता है। जीव 3 प्रकार से पाप करता है। बताया गया, मानसिक, वाचिक तथा कर्मणा। मानसिक, वाचिक तथा कर्मणा 3 प्रकार से मनुष्य पाप करता है। अपने मन के द्वारा, मन ही मन में सोचता रहेगा, किसी के बारे में बुरा, सामने वाले के बारे में बुरा मन ही मन में सोचता रहेगा। पता है मुंह पर जाकर कह दिया तो लड़ाई हो जाएगी, मन ही मन में प्लानिंग करता रहेगा कि इसको नीचा कैसे दिखाऊं, इसके लिए क्या करूं। मानसिक पाप। वाचिक पाप, दूसरों से बातचीत करके, बोलकर, अपनी भड़ास निकालकर, गालियां देकर, किसी से लड़ झगड़कर, किसी के बारे में बुरा बोलकर, किसी की उंगली बढ़ाकर, चुगली बढ़ाकर, वाचिक बोलकर। तीसरा कर्मणा, जो अपने हाथों से पाप करता है। तो बताया गया, ये तीनों प्रकार के पाप आदि भगवान का नाम लेने से नष्ट हो जाते हैं। तथा वाचिक पाप वालों के लिए एक खास चीज बताई गई। भगवान नारायण कहते हैं, गरुड़ जी महाराज, जो वाचिक पाप करता है, चुगली करता है, निंदा करता है, तो गरुड़ जी कहने लगे, तो क्या हो गया? अरे होता कुछ नहीं, अगले जन्म में उन्होंने चमगादड़ बनना पड़ता है। चुगली, निंदा आदि करने वाले को, वाचिक पाप करने वाले को चमगादड़ बनना पड़ता है। और चमगादड़ कौन होता है? चमगादड़ के बारे में तो जानते हो आप। चमगादड़ कैसा होता है? काले रंग का होता है, उल्टा लटकता है और वृक्षों में रहता है, कानों में चिपकता है। एक खास बात होती है चमगादड़ में। क्या? चमगादड़ खाता क्या है? चमगादड़ क्या खाता है? अरे चमगादड़ अपने द्वारा की हुई विष्ठा को ही खाता है। देखो,
अब चुगली करने वाले को नारायण भगवान कहते कि ये गरुड़ अपनी ही विष्ठा खाने वाला वो चमगादड़ बनता है। तो गरुड़ जी महाराज कहने लगे कि महाराज चुगली निंदा कोई नहीं करेगा। अगर ये बात सुन ली, नारायण भगवान कहते ये लोग बड़े परफेक्ट हैं, ये मानने वाले। तो कहने लगे इस प्रकार से ये सारी बातें गरुड़ जी महाराज को नारायण भगवान इसलिए ही बता रहे हैं कि जीव से इस प्रकार के भविष्य में ये गलतियां तथा पाप ना हो सके। कहने लगे मन से तथा अपने कर्मों से किसी भी प्रकार से अपराध मत करो, क्योंकि अपराध करने वाले को सजा जरूर मिलती है। भगवान के चरणों का सहारा लो, अच्छे कर्म करो, मत लो, पर पुरुषों का पर स्त्रियों का संग मत करो, क्योंकि ये पाप नहीं ये महापाप है। कौन से महापाप? वो धुंधकारी वाले जिसकी मुक्ति गया में भी जाकर नहीं हुई। तो कहने लगे ऐसे महापाप मत करो, क्योंकि महापाप करने वाले को 1 करोड़ बार भी जाकर गया में श्राद्ध कर दें फिर भी उसकी मुक्ति नहीं होती। तो कहने लगे इस प्रकार से पापों से महापापों से सबसे बचो और सबसे बचकर केवल मेरी शरण को ग्रहण करो। बताया गया जो पर पुरुषों का पर स्त्रियों का संग करता है महाराज उसके साथ क्या होता है? गरुड़ जी पूछने लगे कि उस व्यक्ति के साथ क्या होता है? तो बताया गया पर पुरुषों का पर स्त्रियों का संग करने वाले को कुंभी पात नरक में गिराया जाता है। कहने लगे वहां क्या होता है? अरे वहां ये होता है नीचे सारा का सारा जो भैया वो नगर है वो गर्म तेल से भरा हुआ होता है, जिसके नीचे हजारों भट्टियां लगी होती है जिनका सिलेंडर कभी खत्म नहीं होता, और उन सिलेंडरों से उन भट्टियों से वो तेल ऐसे उफनता रहता है जैसे दूध उबाले मारता है, और उस नरक में ऊपर से ही उनको धकेल दिया जाता है। फिर उनकी पीठ पर गरम गरम सरियों को लोहे को चलाया जाता है तथा उनके गुप्त अंगों को काटा जाता है। कहने लगे इस प्रकार से दूसरों को चोट पहुंचाना, दिल को दुखाना, आघात करना, पराये किसी भी अलग पुरुष का संग करना, चोरी करना, सूतक पातक आदि में देव मूर्तियों को छूना। देखो अगर सूतक पातक घर में हो जाता है तो देव मूर्तियों को छुआ नहीं जाता। जो ये सब कार्य करता है इसी प्रकार से भयंकर नरक में उसे डाला जाता है। कहने लगे सूतक पातक आदि घर में हो जाए, शुद्धि का विचार करो और शुद्धि हो जाने पर ही ये सब कार्य करो। अगर शुद्धि से पहले कोई व्यक्ति ऐसे कार्य प्रारंभ कर देता है तो उसे भयंकर नरक में जाना पड़ता है। कुछ दिन पहले की घटना, एक व्यक्ति को मैंने कहा कि तेरे घर में तो भैया सूतक हुआ है, तू मंदिर आ रहा है, जल चढ़ा रहा है, ये सब कर रहा है, ये क्या है? वो कहने लगा पंडित जी मेरे पिता ने कहा है कि हम सूतक को नहीं मानते। मैं नहीं मानते तो चिंता मत कर, मैंने भी पढ़ा है नारायण भगवान ने गरुड़ से क्या कहा है। हाँ तो भैया नारायण भगवान इस प्रकार से गरुड़ जी महाराज को कहने लगे अनेक प्रकार के पाप करने से अनेक प्रकार की योनियों में नरकों में जाना पड़ता है। और कौन कौन से कर्म करने से हमें कौन कौन सी, आज तो एक ही बताया चमगादड़, इस प्रकार से कल आपको हजारों बताएंगे कौन कौन से पाप करने से कौन कौन सी योनियां प्राप्त होती है और किस प्रकार से भगवान की शरण लेने से जीव का कल्याण होता है। बोलिए नारायण भगवान की जय। जय जय श्री राधे, जय जय